आज से करीब 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रुद्राष्टकम लिखा गया था। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। मैं उस रुद्र भगवान ईशान को नमन करता हूँ जिनका स्वरूप सर्वोच्च निर्वाण की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाण वो स्थिति है जहाँ सभी प्रकार की इच्छाएं दमन हो जाती हैं और परमानंद शांति प्राप्त होती है। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप। वो आकार से परे है, फिर भी वो विभिन्न रूपों में प्रकट होना चुन सकता है, जिसका स्वरूप वेदों में सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में किया गया है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। जो सदैव अपने आप में ही लीन रहता है, जो सत रज और तम जैसे 3 गुणों से परे है और जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन और इच्छा से परे है। चिदाकाशमाकाशवासं भजे। जो सदैव चिदाकाश यानी कि आध्यात्मिकता के आकाश में रहता है, मैं उस ईशान की पूजा करता हूँ। ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना है तो ध्यान के उस महागुरु को जानो जो अनंत लोकों से परे है। ये है रुद्राष्टकम का दूसरा छंद। निराकारमोंकार मूलं तुरीयम्। उस निराकार स्वरूप की बात हो रही है जिसके मूल से पवित्र ओमकार की ध्वनि जन्म लेती है और जो हमेशा तुरीय अवस्था में रहता है। तुरीय वो अवस्था है जिस ध्यान में ब्रह्म का अनुभव होता है। गिरा ज्ञानदोतीतमीशं गिरीशम्। ना तो उसे वाणी व्यक्त कर सकती है और ना ही उसे इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं। उसे गिरीश कहा जाता है। गिरीश का अर्थ होता है जो पहाड़ों का स्वामी है। करालं महाकाल कालं कृपालो। महाकाल का रूप धारण करके वो काल को छिन्न भिन्न कर सकता है और साथ ही वो अपने भक्तों के लिए करुणा का अवतार भी है। गुणागार संसार पारं नतो। मैं उसे नमन करता हूँ जो इस संसार के भ्रम को पार करने में मदद करता है, जो गुणों से बने निवास स्थान की तरह है। बर्फीली हिमालय के पहाड़ों के बीच एक सफेद मानव आकृति महाध्यान में डूबी हुई थी। क्या आप बता सकते हो वो कौन था? यह है रुद्राष्टकम का तीसरा छंद। तुषारात्रिसंकाश गौरं गभीरम्। वो जो बर्फ के पहाड़ों के समान सफेद चमक रहा है और जिसके अस्तित्व की खाई बहुत गहरी है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीर। उसके मन की गहराइयों में वैभव की लाखें किरणें विद्यमान करती हैं और उसके शरीर पर अभिव्यक्त होती हैं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा। वो जो जिसके सर पर सुंदर गंगा धड़कती है और संसार की ओर बढ़ती है। लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। जिसके मस्तक पर मौजूद चंद्रमा अपनी किरणें फैलाता हुआ चमक रहा है और जिसके गले के चारों ओर सुंदर सर्प सुसज्जित है। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम्। वो जो जिनके चेहरे के पास कानों की बालियां झूल रही हैं और जो आकर्षण भौहों और बड़ी सुंदर आंखों से सुशोभित है। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। वो जिसका चेहरा खुशी और अनुग्रह से चमक रहा है, जिसका गला नीला है और जो बेहद दयालु है। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालम्। जिनके वस्त्र पशुओं के भगवान की खाल है और जिनकी गर्दन खोपड़ी की माला से सुशोभित है। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। मैं उस शंकर की पूजा करता हूँ जो अपने भक्तों का प्रिय है और जो सभी का भगवान है। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। वो जो भयानक, प्रतिष्ठित और अत्यंत बलशाली है, जिसे सबसे सर्वोच्च माना गया है। अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशम्। वो जो सदैव अजन्मा और संपूर्ण है और करोड़ों सूर्य के तेज से युक्त है। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणि। वो त्रिशूल जिनके 3 शूलों से वो 3 गुणों के बंधनों को उखाड़ फेंकते हैं, जो कि सत रज और तम है। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। मैं देवी भवानी के पति की पूजा करता हूँ जिसे केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।
वो जो जिनकी सुप्रकृति स्थूल भौतिक संसार के तत्वों से परे है और जो एक कल्प होने के बाद सृष्टि का सर्वनाश कर देते हैं। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। वो जो सदैव बुद्धिमान पुरुषों को बहुत खुशी देते हैं और जो त्रिपुरासुर के शत्रु हैं। त्रिपुरासुर वो लोग हैं जो केवल अधर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिदानंद संदोह मोहापहारी। वो जो महान भ्रम को दूर करके आत्मा को चिदानंद की पूर्णता में डुबा देता है। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। मैं उनसे कृपा की याचना करता हूँ जो विनाश के प्रतीक हैं। नयावत उमानाथ पादारविंदम। जब तक उमा के भगवान के चरण कमल हैं। भजन्ति हलोके परिवानराणा। इस दुनिया में या बाद में मनुष्यों द्वारा अगर उनकी पूजा नहीं की जाती है न तावत् सुखम शांति संतापनाशम। तब तक जीवन में सुख शांति और दुखों के अंत का अनुभव नहीं होगा। ध्यान देना, सुख भी एक तुच्छ चीज है। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। इसलिए हे भगवान कृपया दयालु बने जो सभी प्राणियों के भीतर रहते हैं। ये है रुद्राष्टकम का आखिरी छंद। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। मुझे नहीं पता कि योग जप या पूजा कैसे की जाती है। न तोहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। हे शंभु, मैं सदैव हर समय आपको ही प्रणाम करता हूँ। जरा जन्म दुःखो गतातप्यमाना। कृपया मुझे जन्म और बुढ़ापे के दुखों से, साथ ही उन पापों से बचाएं जो दुखों का कारण बनते हैं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। कृपया हे भगवान शंभु मेरी रक्षा करो।